आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज कुछ दिन बाद हम यहाँ आए हैं फिर से एक बार वीडियो लेकर। तो आज हम बताएंगे आपको लाभ हानि। ठीक, तो लाभ हानि होता क्या है, लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाभ की। तो लाभ होता क्या है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उस खरीदी हुई वस्तु को ज्यादा से ज्यादा मूल्य में बेच देने को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु पे लाभ कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं, जैसे हमने 10 रुपए का कोई वस्तु खरीदा, कोई भी वस्तु, सपोज ये मार्कर 10 रुपए में मैंने खरीद लिया। अब इसको मैंने किसी और को 15 रुपए में बेच दिया, तो इसमें हमारा जो 5 रुपया है ये हमारा लाभ है। तो हानि क्या है, तो हानि भैया जस्ट इसका उल्टा है। हानि में होता क्या है कि जो हानि है वो क्या करता है, अगर आप जैसे 10 रुपया के कोई 10 रुपये कोई वस्तु खरीदा और आप ले गए, तो लोग कहेंगे भैया ये तो सेकेंड हैंड है, कम करके दे दीजिए, कम करके दे दीजिए। अगर आपने 8 रुपए में या फिर 8 रुपए 8 रुपए में अगर आप इसे बेच देते हो, तो इसमें 2 रुपए का हमारा क्या होगा, हानि होगा। अब तुम ही सोच लो यार, कोई वस्तु अगर तुम ज्यादा मूल्य में खरीद के लाते हो और कम से कम मूल्य में बेच देते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका हानि ही कहलाएगा। अब इसके बाद कर लेते हैं कि क्रय और विक्रय। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो हमारी वस्तु, वो जो हमारा हो जाता है जब हम उस वस्तु को पैसा दें। जैसे हमने मार्कर लिया 10 रुपए का, तो जो 10 रुपए का मार्कर है, ये 10 रुपया जो है ये है क्रय मूल्य। इसी को हम, क्योंकि मार्कर तो हमने क्रय किया है और इस क्रय पे जो लगा हुआ मूल्य है उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक, अब बात करते हैं विक्रय मूल्य के बारे में। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को बेच देते हैं या जिस धन पे बेच देते हैं वही होता है हमारा विक्रय मूल्य। जैसे हमने 15 रुपए का मार्कर बेच दिया, तो ये 15 रुपया है, ये हमारे लिए मेरा या हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फार्मूले की। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है और हानि का फार्मूला क्या होता है। तो लाभ का फार्मूला ये होता है कि लाभ बराबर, अगर हमको किसी वस्तु का लाभ निकालना है तो उसके विक्रय मूल्य में से, यानी विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से, मूल्य यहाँ पे लिख देते हैं, विक्रय मूल्य में से क्या करें, क्रय मूल्य घटा देते हैं, क्रय मूल्य घटा देते हैं। जब हम विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा देते हैं, तो जो भी हमें प्राप्त होता है वही कहलाता है क्या, लाभ। अब हानि क्या होता है, तो हानि बराबर, अब इसका जस्ट उल्टा होता है। मैंने बताया भी था कि लाभ का उल्टा हमेशा हानि होता है। तो क्या होगा, बस ये चीज यहां हो जाएगी, ये चीज यहां, यानी क्रय का उल्टा मतलब लाभ का उल्टा हानि। अब जैसे होता क्या है कि क्रय मूल्य में से, क्योंकि क्रय मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य घटा दें, विक्रय मूल्य घटा दे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो हानि होगा। क्यों, क्यों भैया विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएं, क्योंकि जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो वहां पे लाभ होगा, और जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, ध्यान देना, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो वहां पे लाभ होगा, और अगर क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से तो वहां हानि होगा। ये पहचानने का नियम है। आप अगर पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारा क्रय मूल्य का फार्मूला लगेगा, सॉरी लाभ का फार्मूला लगेगा या हानि का, तो पहचानने का सीधा सीधा तरीका है कि लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य अधिक होगा और हानि में क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य के जरिए, विक्रय मूल्य से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पे। अब बात कर लेते हैं लाभ हानि प्रतिशत की। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100 अपॉन में क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य। तो भैया देखो, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। भाई कैसे? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ये आया कहाँ से? सोच के देखो, ये कुछ है नहीं। परसेंटेज जो पढ़े होंगे उन्हें ये आसानी से पता होगा, क्योंकि परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो जैसे हमारे पास जो धन होता है, जैसे अगर हमको 5 रुपए का प्रतिशत निकालना है, किसके अपेक्ष? 10 रुपए का अपेक्ष। मतलब हमें 5 रुपए का लाभ हो रहा है और हमारा जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपया है। अगर हमको इसका क्रय परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली 5/10 कर देंगे इंटू 100। 5/10, 5/10 जब भी हम छोटा होता है, जो छोटी मनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं और जो टोटल होता है उसको हम नीचे रखते हैं और गुणे 100 कर देते हैं, तो हमारा सीधा सीधा 50% निकल जाता है। तो सेम चीज है, कुछ नहीं है। सपोज हमारे पास नंबर, अगर नजरिया थोड़ा सा बदल दिया जाए, यहाँ पे रुपया ना लेकर अगर हम कोई वस्तु ले लें, जैसे कि कोई वस्तु 10 वस्तु है, 10 वस्तु में से 5 वस्तु निकाल दी गई। ध्यान से सुनना, कोई 10 वस्तु है उसमें से 5 वस्तु निकाल दी गई, तो जो 5 वस्तु निकाली गई है उसका परसेंटेज क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन इधर ना ध्यान देकर हम सिर्फ इधर ध्यान देखते हैं कि 10 वस्तु है जिसमें से 5 वस्तु निकाल दी गई, और बची हुई वस्तु या फिर जो वस्तु निकाली गई है उसका परसेंटेज क्या है, तो सीधा सीधा जितनी वस्तु निकाली गई है बटे के कुल वस्तु और गुणे 100, आसानी से निकल जाता है। बस सेम चीज यहाँ पे भी लागू होता है कि लाभ लाभ हम निकाल लेते हैं किस फार्मूले से? लाभ के फार्मूले से। लाभ अगर हमारा निकल गया है, जब लाभ निकल गया है तो क्रय मूल्य जितना है उस क्रय मूल्य में से, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य कर देते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो फार्मूला लगा है वो परसेंटेज का ही है, बट इसको इस ढंग से डिजाइन कर दिया गया है कि हाँ भाई, लाभ प्रतिशत बराबर ये होता है, रट्टा मारो तो मारो। अब अगले फार्मूले पे चलते हैं जो कि हानि प्रतिशत है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो याद करेंगे दूसरा भी याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं, चलते हैं अब हम सीधा सीधा अपने सवालों पे, कुछ सवाल हल करते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कि क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, ठीक, ध्यान से सुनना। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, उसने एक वस्तु को 5,400 रुपए में खरीदा, यानी उसका सीपी, ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक, सीपी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस उसका है 5,400, ठीक। और उस वस्तु को खरीद कर क्या करता है कि वो बेच देता है, कितने रुपए में? तो एसपी, एसपी मतलब एस का मतलब सेलिंग मतलब बेचना, और प्राइस का मतलब मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, ठीक। बेचता कैसा है? 5,700 रुपए में, ठीक। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, सॉरी 5,750 रुपए में, ठीक। अब पूछा क्या गया है कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि ये कितना परसेंट कमाया है अपने क्रय मूल्य पे, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास सीपी है और एसपी है, तो बड़ा कौन है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है। तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए? लाभ का फार्मूला लगाना चाहिए। तो लाभ बराबर क्या होता है? सॉरी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। अब इसको घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5,750 माइनस 5,400, यहाँ पे आर एस लिख दो,
ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, ये 350 रुपये बचेगा शायद, हाँ 350 रुपये बचेगा, ठीक है, हाँ ठीक, 350 रुपये बचेगा। ये क्या होगा, इसका लाभ होगा। ठीक, यानी इस यदि ये वस्तु 5,750 रुपये में बेचता है तो इसका क्या होगा, लाभ होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके परसेंटेज के। जब हमें लाभ निकल गया, क्रय मूल्य मालूम ही है, तो सीधे सीधे फार्मूला लगा देते हैं भैया। आ जाओ भाई साहब, लगा देते हैं फार्मूला। तो लाभ बराबर लाभ गुणे 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक, तो लाभ कितना है, 350 रुपये का, गुणे 100 बटे के कितना है टोटल मनी या कॉस्ट प्राइस कितना है, 5,400 रुपये का। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बचाइए, तो इसको काट पीट के इसको काटते हैं। तो ये 5 4 है, 5 3 8 5 4 9, ठीक, ये कटेगा, को एक सेकंड काट रहे हैं, कुछ करो यार, दो दूना के 4, ठीक, और ये बचेगा 14, दो साते 14। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 एक अन्य 2, और फिर एक बचेगा 15 होगा, दो साते 14, और फिर एक बचेगा तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, यानी 175/27। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 175/27। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर हम 27 को काटेंगे, डायरेक्ट अगर काटते हैं, जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट काट लेते हैं, 175, ठीक, बटे के 27। वैसे यहाँ पे 3 से भी कटने का संभावना हो सकता है, 3 27 से जब इसको काटेंगे तो 6.5, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक ना, एग्जैक्ट ये नहीं है। ये कह सकते हैं कि भैया हाँ मान लेते हैं इतना आया है, क्योंकि ये पॉइंट में कुछ बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो मैंने उतना नहीं किया, एग्जैक्ट नहीं मैंने नहीं लिया है एग्जैक्ट, बल्कि हमने अपने ओर से मान लिया है कि 6.5 है। लेकिन यहाँ पे 6 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, इसी तरह चलता चला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया है, ठीक ना। तो सीधा सीधा 6.5, ठीक ना, प्रतिशत आपका क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो ये था, एक आंक और देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को 650 रुपये में खरीदा जाए और 728 रुपये में बेच दिया जाए, तो उस पर कितना लाभ होगा, ठीक है, ये भी लाभ से ही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो भैया क्रय मूल्य जो है हमारा है 650 और विक्रय 728, तो लाभ, क्योंकि हमारा जो विक्रय है वो ज्यादा है, तो लाभ हमारा होगा क्रय मूल्य, सॉरी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 728 माइनस 650। तो ये हो जाएगा क्या, 8, 12 में से 5 गया 7, और बस 78 रुपये का इसमें क्या हो गया, लाभ हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं क्या, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा क्या, 78 गुणे 100 बटा के कितना आएगा, 650। अब
आराम से इसे काट लेते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना के 10 हो गया, और 5 एकन्ने 5 और 5 तिहाई 15, 13। ठीक, अब यहाँ पे ये कट सकता है 13 छक्का, है ना, 13 छक्का 78। तो 13 छक्का 78 में 6 बार में गया तो 6 दूना के 12, यानी 12% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत हो गया। तो बस करते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही। कैमरा हिल गया, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। कल या अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्द। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए हैं चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही तो जाएं। ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। रख लिए ना वीडियो।